नमस्कार दोस्तों, बिंदास मैथ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। उसके फंडामेंटल बेस के साथ, आधारभूत तथ्य के साथ मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये जितने भी बटे की संख्याएं दे रखी है, यानी परिमेय संख्याएं दे रखी है, रैशनल नंबर दे रखी है, उनका हमें इसे डेसिमल फॉर्म में यानी दशमलव प्रसार में बदलना है। और फिर हमें ये बताना है कि प्रत्येक का जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत है। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन को करने में काफी परेशानी होती है, और अगर वो आंसर ढूंढ भी लेते हैं या आंसर निकाल भी देते हैं, तब भी उन्हें ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बिंदास मैथ में ना केवल क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है, बल्कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे आया और क्यों आया उसके फंडामेंटल बेस को समझाया जाता है पहले। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल बेस को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ये जानते हैं कि हमारी ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, जो परिमेय संख्या जिसे हम इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, उसका जो दशमलव प्रसार होता है यानी डेसिमल एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, जो प्रसार होता है दो तरीके का होता है। एक तो होता है शांत, जिसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं शॉर्ट में, और एक होता है अशांत, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी शॉर्ट में आप एनटी लिख सकते हैं। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि शांत यानी टर्मिनेटिंग कौन सा होता है और अशांत नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? तो देखिए, बहुत ही सिंपल, मैं अगर एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं कि अगर हम 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 2.5 आएगा। तो पॉइंट के बाद जो कट जाता है उसे हम शांत कहते हैं, सबसे पहली बात। और जो पॉइंट के बाद कटता नहीं है, रिपीट होता है, कटेगा नहीं बट रिपीट होगा। जैसे कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.3333 ऐसे रिपीट करता चला जाएगा, ये कभी भी कटेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा। तो आपको ये तो चीज क्लियर हो गई कि जो परिमेय संख्या होती है हमारी, जो p/q की फॉर्म में होती है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो दो तरीके का होता है। यानी दशमलव प्रसार का मतलब, अगर हम इस p को q से डिवाइड करें तो या तो डेसिमल के बाद कटेगा तो उसे हम शांत यानी टर्मिनेटिंग कहेंगे, और यदि नहीं कटेगा बट रिपीट होगा एक सर्टेन पैटर्न के बाद, तो फिर उसे हम अशांत कहेंगे। तो यही चीज हमें इस क्वेश्चनों में सॉल्व करके दिखानी है। अब ये क्वेश्चन आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब मैं 1 बाय 1 एक एक करके क्वेश्चन करता हूं। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, जो कि हमारा है कि हमें 36 को 100 से डिवाइड करना है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सरल। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूं। आप ये जानते हैं कि ये जो ऊपर वाला होता है यानी जो p होता है, जो अंश होता है वो अंदर आता है, यानी वो हमारा भाज्य बनता है, यानी डिविडेंड बनता है। और जो नीचे होता है उसको हम भार लिखते हैं, यानी वो हमारा भाजक बनता है, यानी डिवाइजर बनता है। तो आप ये जानते हैं कि 36 तो 100 से क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट अगर ना दिखे, इसी की वजह से हम आगे क्या लगा देंगे, 0 की। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 तो है। तो जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं दोस्तों, तो हम एक 0 उतार सकते हैं एक बार में। तो देखिए, हमने यहाँ पे उतार लिया, तो ये कितना हो गया, 360 हो गया। तो 100 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 100 तिया कितना होता है, 300, और 100 चौक कितना होता है, 400। तो तिया बिल्कुल ठीक है। 100 3 जा 300 होता है, यहाँ पे हमने 3 जा लिख दिया। अब हमारा कितना बच गया, 60 बच गया। बहुत ही सिंपल है, आपको नॉर्मल भाग करना है, बिल्कुल नॉर्मल भाग। तो अब यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 100 है, यानी ये 60 है और ये 100 है। तो भैया आप जानते हैं कि 60 तो कम होता है 100 से, तो हमने पॉइंट लगा रखा है, तो एक बार में हम एक 0 तो लिख सकते हैं, तो हमने एक 0 लिख दिया। बहुत ही सिंपल सी बात। तो हम जानते हैं कि 100 को 6 से गुणा करने पे 600 आता है, यानी 100 6 हमारा 600 होता है। तो मैंने यहाँ पे 600 लिख दिया। ठीक है,
6 और ये आपने देखा कि मेरा जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वो 0 आ गया। अगर आपका डेसिमल के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए यानी शेषफल आपका 0 आ जाए तो वो क्या है, शांत है। बहुत ही सिंपल, तो हम लिखेंगे 36/100 इक्वल टू 0.36। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये शांत है या अशांत है, तो ये दोस्तों हमारा है शांत, यानी ये हमारा है टर्मिनेटिंग। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल। हमें 1 को किससे डिवाइड करना है, 11 से। हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 हमारा ऊपर आएगा, ये हमारा डिविडेंड बनेगा, अंदर आएगा, और जो नीचे है वो हमारा डिवाइजर यानी डिविडेंड बनेगा, डिवाइडर बनेगा। तो देखिए 11 जो है 1 से क्या है, बड़ा है, आप जानते हैं, तो इसलिए हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट मिस हो जाए, दिखे ना, इसलिए हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, कि इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो देखिए हम एक टाइम पे क्या लगा सकते हैं, एक पॉइंट लगाने पर एक टाइम पे हम एक 0 लगा सकते हैं, तो हमने लगा दिया। फिर हमने पाया कि 11 तो अभी भी बड़ा है, ये तो 10 ही बना। तो फिर क्या करेंगे, हमें एक टाइम पे 2 0 लगाने के लिए हमें फिर एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पे 100 कर दिया। तो 11 9 जा कितना होता है, आप जानते हैं 99 होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये आ गया, माइनस हमारा कितना आ गया, 1। कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। अब इसका देखो फर्स्ट डिजिट क्या है, 1, और इसका भी फर्स्ट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत ही सिंपल सी बात है ये। तो देखिए मैं यहाँ पे एक डेसिमल मैंने लगा रखा है और एक टाइम पे मैं एक 0 लिख सकता हूं, तो मैंने लिखा। बट ये तो मेरा अभी भी क्या है, छोटा, तो ये छोटा है, तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, फिर एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे 2 0 लगाने के लिए आपको क्वोशिएंट में भी यानी भागफल में भी एक 0 लगाना पड़ता है। तो फिर हमने यहाँ पे 100 बना लिया, फिर ये क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 1। तो आपने देखा कि ये तो एक 0909 के पैटर्न में रिपीट हो रहा है, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, बट ये एक सर्टेन पैटर्न के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, रिकरिंग हो रही है। तो इसे हम कहेंगे अशांत। क्या कहेंगे, अशांत। तो इसका आंसर है 1/11 इक्वल टू होगा 0.9। तो देखिए ये बार बार ऐसे हम 0.909090 ऐसे अनंत तक लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, बार लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, जिससे ये साफ साफ पता लग जाता है कि ये क्या है, अशांत है। तो ये हमारा हो गया अशांत। अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। तो पहले रफ कर दिया, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि 4 सही 1/8 का हमें डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल के दिखाना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है हमारा थर्ड क्वेश्चन। 4 सही 1/8 इसको हमें करके दिखाना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे पजल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसको करने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे इंटू करना था, किससे प्लस करना था। तो इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूं। आपने क्या करना है, हमेशा रफ वर्क यहाँ पे लिख लेना है, और आपने जो सही है 4 है उसको यहाँ लिख देना है, और जो फ्रैक्शन है उसको अलग कर देना है, और दोनों के बीच में डाल देना है प्लस। तो ये बहुत आसानी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा 2 बटे वाली संख्याओं के बीच में, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है और बीच में प्लस का साइन है, तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो हमने 8 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। इस 8 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी 32 आ जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 33/8। तो पहले हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या किया, चेंज कर लिया। पहला काम तो हमने ये किया। अब मुझे क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल सी बात, मैंने 33 लिखा और यहां पे लिख लिया 8।
ठीक है, जो ऊपर होता है वो हमारा भाज्य होता है, जो नीचे होता है वो हमारा भाजक होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा डिवाइडर होता है। ये बात याद रखना है, पी हमारा हमेशा डिविडेंड होगा और क्यू हमेशा हमारा डिवाइडर होगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो 8 4 जा 34 होता है, आप जानते हैं कि 8 चौक कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगता होगा कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन में दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाता हूँ, तो मेरी ये आदत हो रखी है और इससे आपको बेनिफिट होगा, इससे कुछ आपका कोई भी डिसबेनिफिट नहीं है दोस्तों। तो देखिए अब हमारा बच गया 1। अब 1 तो 8 से क्या है, छोटा है, हमें तो डेसिमल एक्सप्रेशन को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 एकम 8, अब एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ आ गया हमारा 2। अब 2 भी इस 8 से क्या है, छोटा है, फिर हम 0 लगा देंगे, क्योंकि एक 0 लगाने के लिए पॉइंट एक बार लगाना होता है। बट जब एक ही बार में आपको 2 0 चाहिए तो फिर आपका यहाँ पे भी 0 आता है, ऐसा भी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 8 2 जा 16 होता है हमारा। तो ये बच गया हमारा 4। अब जरा देखिए पहले का 4 1 जा 4 जा, अब यहाँ पे 4 जा आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया 0। तो 8 5 जा कितना हो गया, 8 5 जा हमारा क्या हो गया 40, 8 5 जा हमारा क्या हो गया 40। तो आपने देखा कि ये डेसिमल 4.15 में, यानी रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हमारा भागफल 0 आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, शांत हो गया, यानी टर्मिनेटिंग हो गया। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 4.145। तो इसका हमारा आंसर है ये हमारा शांत, यानी ये हमारा है टर्मिनेटिंग। तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं आपको तीसरा क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, और दोस्तों मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ये एग्जाम के वक्त आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना, ये 1 नंबर में आने के पूरे चांसेस हैं मेरे ओपिनियन में। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है, हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है, यानी 3/13 है, तो हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल, हमें 4th पार्ट कर रहे हैं, हमें 3 को किससे डिवाइड करना है, 13 से। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिख लिया 13। अब आप जानते हैं कि 3 तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट मिस ना हो इसलिए हम आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप ये 0 ना भी लगाएं तो भी चलता है, बट अगर लगा देते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। तो हमारा ये आ गया, बन गया 30। तो देखिए हम जानते हैं कि 3 2 जा कितना होता है, 26 होता है, यानी 13 कम 13, 13 दूनी 26, दूनी 26 आ गया। अब ये बच गया हमारा 4। जैसे फिर हमने 0 लगाया तो अब 13 3 जा क्या होता है, 39, यानी 13 तिया 39 होता है। तो हम 3 टाइम्स में पढ़ेंगे, ये आ गया 1, ठीक। फिर हमने 0 लगा दिया। अब हमने जैसे 0 लगाया तो हमने देखा कि ये तो 10 है और ये 13। अभी भी हमने एक पॉइंट, अगर हमें एक 0 लगाना है तो उसके लिए तो हमने पॉइंट लगा रखा है, बट यहाँ पे एक 0 लगाने के बाद भी हमारा जो नंबर है वो हमारे डिवाइडर से छोटा रह गया। तो हमें यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा एक समय पे 2 0 लगाने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 बचा था, तो मैंने एक समय पे 2 0 लगाए हैं, तो मैंने यहाँ पे भी 0 लगाया है। इसी बात को बच्चे भूल जाते हैं, जिसके वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए हम अगर 13 का टेबल अगर हम 7 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 91 आता है। तो हम 91 तक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारा 7 जा, बहुत ही सिंपल सी बात। अब हमारा कितना बच गया, 9 बच गया। क्लियर है, अब 9 बच गया, 9 तो क्या है, 13 से छोटा है, तो फिर हम एक 0 लगाएंगे। अब 13 6 जा कितना होता है हमारा, 18 78। तो 78 लिख देंगे हम यहाँ पे, 78 हमने यहाँ पे 6 जा भी लिख दिया। तो अब हमारा कितना आ गया रिमाइंडर, अब हमारा रिमाइंडर आ गया, यहां से ये कैरी हुआ तो ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 8 1, तो ये कितना हो गया, 12 बच गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे 0 लगाऊंगा, क्योंकि पॉइंट के एक 0 उतारने के लिए तो मैंने पॉइंट लगा रखा है, तो ये आ गया 120। अब देखिए हम जानते हैं कि 13 9 जा कितना होता है,
117 यानी 117 होता है। तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, 117 लिख दिया, और हमारा रिमाइंडर माइनस करने पे यहाँ सब जगह आप माइनस लिखेंगे तो हमारा क्या आ गया 3। देखिए इसका यूनिट प्लेस क्या है 3, और अब भी क्या आ गया 3 आ गया। यानी इसके बाद ये सारी की सारी चीजें फिर दोबारा से क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हम इस पे बार लगा सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.2306769, और ये फिर दोबारा, क्योंकि देखिए यहाँ का यूनिट प्लेस और यहाँ का यूनिट प्लेस अगर सेम हो जाए तो आप समझना कि ये दोबारा से रिपीट होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम इस पे बार लगा सकते हैं, जो कि हमें बता रहा है कि ये क्या है, अशांत। ये क्या है, अशांत। अगर इंग्लिश में कहें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चौथा पार्ट भी बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता सकूं। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है। हमें 2 को क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, पहले मैं इसे रफ कर देता हूं। अब मैं आपको 2 को, हमें किससे करना है, 2 को 11 से डिवाइड करना है। हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात, हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है और ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बहुत ही सिंपल, अगेन हमने क्या किया, 2 को लिखा, यहाँ पे 11 आ गया। बहुत ही सिंपल सी बात। अब 11 इस 2 से क्या है, बड़ा, तो हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट से आगे क्या लगा लेंगे, 0। हमने 0 लगाया, 11 उनजा क्या आएगा, 11, 11 कम क्या आएगा, 1 आ जाएगा भाई, सिंपल। कितना बच गया, 8 बच गया। अब पॉइंट तो हमने एक बार लगा रखा है, एक बार 0 इस्तेमाल करने के लिए हम 0 लगा सकते हैं एक बार के लिए, तो पर 2 लगातार 0, 2 एक साथ 0 लगाने के लिए हमें क्वोशिएंट में भी 0 लगाना पड़ता है। इस बात का आपने याद रखना है। तो देखिए 11 7 जा कितना होता है हमारा, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये 9, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए थोड़ा सा ध्यान भटक गया, रिमाइंडर हमारा गलत आया है, हमने ये गलत लिखा है, 9 बचेगा, सॉरी। तो देखिए 20 में से 11 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ये गलती हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे हमारा 0 लगा तो अब 8 टाइम पे आएगा। अब रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, भाई सिंपल सी बात है, 2 बच गया। भाई हमने पहले 1 से किया तो 9 बचा, फिर 8 जा आ गया, फिर क्या आ जाएगा 0, फिर आ गया 1 जा। आपने ये देखा कि इसका रिमाइंडर कितना आ गया था, 2, और ये भी यूनिट प्लेस क्या था, 2। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि ये 8181 रिपीट करेगा। तो ये 0.18 को मैं ऐसे बार लगा सकता हूं। अगर आप चेक करके देखें तो ये फिर दोबारा 9 बचेगा, फिर दोबारा 88 आएगा, रिपीट करता जाएगा इसी तरीके से। तो ये भी हमारा क्या है, अशांत है, यानी ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये हमारे 5 पार्ट मैंने कर दिए। और दोस्तों ये जो छठा पार्ट है ये आपका एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपने मुझे कमेंट में बताना है इसको करके। ये आपका मेरा होमवर्क है कि कुछ मेहनत आप भी कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों के पांचों पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट आपको ना केवल इसके आंसर का पता लगा होगा बल्कि आपको इसके कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।